आदि नारायण का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदि नारायण भगवान विष्णु विराजमान हैं। ये पादुका पर खड़े हैं तथा सब दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। पहले सत्य युग में मेघवाहन नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य हो गया है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वर पाकर वह दैत्य देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त भूमंडल को संताप देने लगा। कोटि युगों तक सबको नाना प्रकार के कष्ट देकर वह दक्षिण समुद्र के तट पर आया और वहां ऋषियों के आश्रमों का विध्वंस करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजेय समझकर भगवान गरुड़ ध्वज का स्तवन किया। ऋषि बोले, परम कल्याण आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप आत्मयोगी को नमस्कार है। आप जनार्दन, श्रीधर और वेधा हैं। देव आपको नमस्कार है। कमल केसर के समान सुवर्णमय मुकुट धारण करने वाले केशव को नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म तथा अतिशय महान शरीर वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आपको नमस्कार है। आप ही श्री हरि तथा हरि वेधा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण जगत के कारणभूत हिरण्यगर्भ हैं। आपको नमस्कार है। आप अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले तथा उन्नत हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। माया के पर्दे से ढके हुए आप जगदाधार परमात्मा को नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले प्रभु, आप ज्ञान नौका प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप धाता एवं संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वासुदेव नाम सब पातकों का नाश करने वाला है। इस सत्य के प्रभाव से यह मेघवाहन दैत्य नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु के भक्तों में पाप नहीं ठहरता। भगवान विष्णु स्मरण करते ही सब पापों का नाश कर देते हैं। यह सत्य है तो यह पापात्मा मेघवाहन दैत्य नष्ट हो जाए। परमेश्वर के जगदाधार वासुदेव नाम का भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार के सभी दोष नष्ट हो जाएं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि नारायण भगवान श्री हरि ने पादुका पर आरूढ़ हो उन सबको दर्शन दिया और कहा, आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। आपके द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूं। ऋषि बोले, देव, आप सब कुछ जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस महाबली दैत्य मेघवाहन का संहार कीजिए जिससे सारा विश्व निर्भय हो। उनके यूं कहने पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। उस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वे वहीं पादुका के आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिनके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान हैं उनके लिए कलयुग में भी सत्य युग है। पांडवेश्वर लिंग तथा 11 रुद्रों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, आदि नारायण से 3 धनुष पश्चिम महानदी सन्निहिता विराज रही हैं। जब जरासंध के आक्रमण के भय से बाल, वृद्ध, वणिक जन तथा अपने परिजनों सहित सब यादवों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सूनी करके चले, तब प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र से स्थान मांगा। इसी समय सूर्य ग्रहण लगा। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा, मैं परम पवित्र सन्निहित नामक सरोवर को यहाँ लाऊंगा। उनके इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रवाह प्रकट हुआ। यह देख बलराम जी तथा सांबा आदि सभी यादवों ने उसमें ग्रहण स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहां एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल होता है। उस स्थान में रहकर यदि कोई मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि कोटि गुना फल मिलता है। सन्निहिता के दक्षिण तट पर पांडवेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना 5 पांडवों ने की है। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्र ग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर उन सब ने सन्निहिता के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना की। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझे शिव का अभिषेक कराया।
ऋषियों ने उस लिंग का महात्म्य बताते हुए कहा, जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे वे देवता, दानव तथा राक्षसों के लिए भी पूजनीय होंगे। श्रद्धा पूर्वक इसका पूजन करने से उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल होगा। जो पूरे माघ भर सन्निता कुंड में नहाकर पांडवेश्वर की पूजा करता है वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से भी पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। पार्वती, इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभास क्षेत्र के 11 रुद्रों के समीप जाए। मनुष्यों से जो 11 इंद्रियों द्वारा 11 प्रकार के पाप बन जाते हैं, उन सब का यहाँ 11 रुद्रों के पूजन से नाश हो जाता है। संक्रांति, अयन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्यान्य पुण्य तिथियों में भक्ति भाव से क्रमशः 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। कली में इन 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: भूतेश, नीलरुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्र्यंबक, घोरनामा, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश और योगेश। पार्वती, ये जो 11 रुद्र बताए गए हैं, इनका रहस्य सुनो। इनमें 10 तो 10 प्राण वायु हैं और एक आत्मा है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये ही 10 प्राणवायु कहे गए हैं। रुद्रों में आदिदेव सोमेश्वर भी हैं। उनकी भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर सद्योजात मंत्र से मनोहर पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदाशिव का ध्यान करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम करें। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत जो 25 भूतगण बताए गए हैं, उन सब के ईश्वर होने से इन शिव को भूतेश्वर कहते हैं। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष को प्राप्त होता है। भूतेश्वर से उत्तर भाग में 16 धनुष पर द्वितीय रुद्र नील रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनको विधि पूर्वक स्नान कराकर ईश मंत्र द्वारा पूजा करें। कुमुद, उत्पल और कन्हार चढ़ाए, प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। यूं करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में नीले अंजन के समान रंग वाला अंधकासुर उनके द्वारा मारा गया था, इसलिए वे नील रुद्र कहलाए। नील रुद्र से पूर्व और बुधेश्वर से पश्चिम 7 धनुष दूर कपालेश्वर विराजमान हैं। तत्पुरुष मंत्र द्वारा उनकी पूजा करें। उनके दर्शन से जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। बाल रूपधारी ब्रह्मा जी से उत्तर 3 धनुष पर वृषभेश्वर नामक चौथे रुद्र हैं। वे आदि लिंग हैं। पुण्यहीन मनुष्य उनको नहीं जानता। जो उन वृषभ वाहन शिव का पूजन करता है वह 7 जन्मों के पातकों से मुक्त हो जाता है। उनके चारों ओर 30-30 धनुष तक उन्हीं का क्षेत्र है। जो उस तीर्थ में स्नान, जप, बलि, होम, पूजा, स्तोत्र पाठ आदि करता है, उसका वह सब कर्म अक्षय हो जाता है। जो एक रात उपवास करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वृषभेश्वर देव के समीप जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां भांति भांति के भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों को तृप्त करता है, उसे एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होता है। भैरव, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र, काशी, महाकाल और नैमिष, ये 8 तीर्थ वृषभेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित हैं। जो माघ कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि में वहां जागता है, वह विधि पूर्वक उस लिंग की पूजा करके उक्त 8 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। जो मनुष्य अमावस्या को वहां रुद्र के समीप पिंडदान करता है, उसके पितर ब्रह्मा जी के दिन तक तृप्त रहते हैं। दही, दूध, घी, पंचगव्य, कुशोदक, कुंकुम, अगुरु तथा कपूर, इन सबको अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके रात में इनके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए वृषभेश्वर का पूजन करें। यूं करने से मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। यदि उन्हें दूध से नहलाए तो पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पंचगव्य से वृषभेश्वर को स्नान कराता है, वह अपने सब पातकों को जला देता है। उस लिंग की पूजा के लिए उद्यत होते ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मानव पूरे कार्तिक भर ब्रह्मेश्वर महालिंग का पूजन करता है, उसे सब प्रकार के पातकों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार वृषभेश्वर शिव का देव पूजित महात्म्य बताया गया। वहां से अविनाशी त्र्यंबकेश्वर लिंग के समीप जाए। त्र्यंबकेश्वर जी 5वें रुद्र माने गए हैं। इनका स्थान कपिलेश्वर लिंग से ईशान कोण में 16 धनुष की दूरी पर है। ये सबके ऊपर दया करने वाले तथा सब वांछित फलों को देने वाले हैं। इनके दर्शन से भी पातकों के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से वामदेव मंत्र द्वारा इनका विधिवत पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है।
जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी की रात में वहां जागरण करता है और पूजा, स्तुति एवं कथा वार्ता में समय बिताता है, वह मनोवांछित फल पाता है। इसके बाद छठे रुद्र अघोरेश्वर लिंग के समीप जाए। इनका स्थान त्र्यंबकेश्वर से वायव्य कोण में 5 धनुष के अंतर पर है। ये संपूर्ण अभीष्ट फलों के दाता तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। जो मानव स्नान, पूजन आदि के क्रम से इनकी आराधना करता है, उसे सुवर्णमय मेरुगिरि के दान का फल प्राप्त होता है। अघोरेश्वर देव के लिए जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य अघोरेश्वर के दक्षिण भाग में श्राद्ध करता है, उसके पितर कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। अघोरेश्वर से उत्तर कुछ वायव्य कोण की ओर 30 धनुष की दूरी पर महाकालेश्वर का स्थान है। वह लिंग सब पापों का नाश करने वाला है। उसके भीतर मैं काल रूप से प्रतिष्ठित हूँ। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला और मेरा विशेष प्रिय है। जो षडक्षर मंत्र द्वारा उसकी पूजा करता है, वह उसी क्षण मृत्यु को जीत लेता है। जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में रात के समय विधि पूर्वक पूजा करके घृत मिश्रित गुग्गुल का धूप देता है, उसके सहस्त्रों अपराध भैरव जी क्षमा कर देते हैं। महर्षि लोग उस स्थान पर गोदान की महिमा बतलाते हैं। वहां गोदान करने वाले पुरुष अपने आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। जो महाकालेश्वर के दक्षिण भाग में रुद्रीय का जप करता है, वह मातृकुल और पितृकुल दोनों को तारता है। महाकालेश्वर से अग्निकोण में 20 धनुष दूर भैरवेश्वर का स्थान है। भैरवेश्वर लिंग सब वांछित फलों को देने वाला तथा दरिद्रता का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चंड नामक मेरे पार्षद ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक उसकी आराधना की थी। इससे उसका नाम चंडेश्वर हुआ। जो एकाग्र चित्त हो देवाधिदेव चंडेश्वर का दर्शन और स्पर्श करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके जो भैरवेश्वर के समीप जागरण करता है, वह मेरे परम धाम को जाता है। भैरवेश्वर के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने सब पापों का नाश करने के लिए वहां तिल, सुवर्ण और वस्त्र का दान करना चाहिए। कल्प के अंत में वे रुद्रदेव भैरव आकार धारण करके संपूर्ण विश्व का संहार करते हैं, इसीलिए भैरव कहलाते हैं। भैरवेश्वर से अग्निकोण में 10 धनुष की दूरी पर मृत्युंजयेश्वर लिंग स्थित है। सागरादित्य से पश्चिम 4 धनुष पर वह स्थान है। वह लिंग दर्शन और स्पर्श करने पर सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है। मेरे पार्षद नंदी ने उस महालिंग की स्थापना करके नित्य पूजन में तत्पर हो लाख करोड़ महामृत्युंजय का जप किया है। इससे प्रसन्न होकर मैंने उसे अपने गणों का आधिपत्य और सामीप्य मुक्ति प्रदान की है। मृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न होकर वहां मेरे स्वरूप भूत रुद्र प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम मृत्युंजयेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्ति भाव से मृत्युंजयेश्वर का पूजन अथवा दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों का पाप वे नष्ट कर देते हैं। मृत्युंजयेश्वर से उत्तर दिशा में 3 धनुष पर कामेश्वर लिंग स्थित है, जिसके दर्शन और पूजन से 7 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मानव कामेश्वर लिंग का पूजन करेंगे, वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इस लिंग के प्रसाद से उनके सब मनोरथों की सिद्धि होगी। जो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को कामेश्वर जी का पूजन करता है, वह मनुष्यों में पुत्र और सौभाग्य से संपन्न एवं पूर्ण काम होता है। कामेश्वर से वायव्य कोण में 7 धनुष दूर योगेश्वर लिंग है। वहां मेरे असंख्य पार्षदों ने योगनिष्ठ होकर सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें सालोक्य मुक्ति प्रदान की थी। उनके षडंग योग से संतुष्ट होकर शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए उसका नाम योगेश्वर हुआ। जो मानव विधि पूर्वक भक्ति भाव से उसकी पूजा करता है, उसे योग सिद्धि प्राप्त होती है। जो प्रभास क्षेत्र में स्थित इन 11 रुद्रों को नहीं जानता, वह उस क्षेत्र के बीच में रहकर भी नहीं के समान है, उसे पशु माना गया है। इन 11 रुद्रों में से सबका अथवा एकमात्र सोमेश्वर का पूजन करके जो शतरुद्रीय का जप करता है, उसे सब रुद्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। पार्वती, 11 रुद्रों का यह गुप्त महात्म्य तुम्हें बताया गया। चंद्रेश्वर, चक्रपाणि, दंडपाणि तथा सांबादित्य की महिमा। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर चंद्रेश्वर लिंग है।
वह दिव्य लिंग सब पातकों का नाश करने वाला है। चंद्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त एवं कृतकृत्य हो जाता है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हो गौ का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई और उसने भक्ति भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। फिर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक पुष्कर में तपस्या की। इससे मैं प्रसन्न हुआ और उससे बोला, भूदेवी, भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाकर सब दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार उतर जाएगा। तुमने जो यह परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है, यह संसार में धरित्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मैं इस लिंग में सदैव निवास करूंगा। भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ का फल पाएगा। केवल इस लिंग के पूजन से सब तीर्थों में स्नान का और सब प्रकार के दानों का फल मिल जाएगा। इसके चारों ओर 16 धनुष तक इसी का क्षेत्र होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में मरने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। यूं कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तदनंतर वाराह कल्प में किसी समय दक्ष के शाप से चंद्रमा राज्य क्षमा से पीड़ित हो क्षीण होने लगे। तब वे समुद्र के निकट प्रभास क्षेत्र में आए और इस पृथ्वीश्वर लिंग का दर्शन करके इसके प्रभाव को जानकर इसी की आराधना में तत्पर हो गए। इसके महात्म से चंद्रमा का पाप जनित रोग दूर हुआ। तब से इसका नाम चंद्रेश्वर हो गया। तदनंतर जहां चक्रधर विष्णु तथा दंडपाणि गणेश दोनों एक स्थान पर स्थित हैं, वहां की यात्रा करें। जो मानव भक्ति भाव से क्रमशः उन दोनों का पूजन करता है, वह पाप से मुक्त हो मेरे लोक में जाता है। जो माघ मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से दंड नायक की पूजा करता है, उसे कभी विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो एकादशी तिथि को निराहार रहकर चक्रपाणि का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से चक्रपाणि और दंडपाणि का महात्म्य बताया गया। इन दोनों के उत्तर और बाल रूपधारी ब्रह्मा से वायव्य कोण में सांब के द्वारा स्थापित देवश्रेष्ठ सांबादित्य का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में जो सांब नामक पुर है, वही सूर्य नारायण का द्वितीय स्थान है। वहां भगवान सूर्य 12 स्वरूपों में विभक्त हो सदा सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों द्वारा दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य वहां 12 नामों वाले सूर्यदेव की स्तुति करेगा, उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि ये सूर्यदेव के सामान्य नाम हैं। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मैत्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य ये उनके 12 स्वरूपों के विशेष नाम हैं। ये सभी क्रमशः 12 महीनों में सूर्य मंडल में तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विनम इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा तपते हैं। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में 12 मूर्ति वाले सूर्यदेव विराजमान हैं। माघ शुक्ला पंचमी को एक भक्त व्रत, षष्ठी को नक्त व्रत और सप्तमी को सांबादित्य के समीप उपवास व्रत करके व्रती मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए अर्घ्य और धूप देकर पूजा करे। शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन भी कराए। जो इस प्रकार सांबादित्य का पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त मनोवांछित फलों को पा लेता है।